I am Akhilesh Tiwari, Principal from Vidya Bharati Maharaja Agreshan Saraswati Vidya Mandir Inter College झांसी से। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे तो लास्ट यानी कल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन और इसके साथ ही आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करने का कार्य देख लिया, उसको समझ गए होंगे। अब आज आपको कुछ ऐसा है कि जिनकी बनती नहीं है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में 3 टेंस हमने बताए थे। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों का एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाते और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इसको आप तो नोट में देख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस में चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। अब एक आपने देखा रूल में हमने कल लिखवाया था आपको, जो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो अपना वर्ब चेंज करके प्रीपोजिशन को लेते हैं। वर्ब का ही पैसिव वॉइस, इंट्रांसिटिव का नहीं। हम देखते हैं कुछ जो वर्ब्स हैं वो प्रीपोजिशन अलग लेते हैं, उनके साथ में वाई के प्रीपोजिशन आप लगाते हैं। वाई प्रीपोजिशन के अलावा भी विथ टू का प्रयोग होता है कुछ वॉइस में। कुछ वर्ब्स वाई के अतिरिक्त माने 2 नहीं, वाई के स्थान पर। कुछ वर्ब्स वाई के स्थान पर टू का, टू और विथ बताया था कल हमने। टू अथवा विथ अथवा एट का प्रयोग कुछ वर्ष वाई के स्थान पर टू या विथ एट का प्रयोग होता है।
कुछ वर्ष में y के स्थान पर 2 with 8 का प्रयोग होता है। अब जैसे हम देखते हैं अपने कुछ वर्ष को, इसमें जो दिया गया है ए नंबर, जैसे ए नंबर में हम सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, displeased, alarmed, के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, intelligence, your इसमें हम देखते हैं योर इंटेलिजेंस आपका सब्जेक्ट है, सरप्राइज मी यानी सरप्राइज वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। हम देखते हैं कि अब इसमें जो आपकी प्रपोजिशन है उसमें एट का प्रयोग इन शब्दों के बाद जैसा आप बना रहे थे वैसे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव है, आप पैसिव में देखते हैं तो पैसिव में आई, सरप्राइज कौन सा टेंस है ये देखना है। टेंस हमारा सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम ध्यान होगा, आई के बाद वाज, आई वाज सरप्राइज, वर्ब जो भी तो थर्ड फॉर्म। अब ये आपका जो एट है, एट प्रपोजिशन यहाँ आएगा, वाई का प्रयोग नहीं होगा और इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से आप प्रपोजिशन एट का प्रयोग जो वर्ब्स दी गई सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीड, अलार्म्ड के बाद करते हैं। तथा ओबलाइड, क्रियाओं के पश्चात नोन तथा ओबलाइड क्रियाओं के पश्चात टू
का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल में देखते हैं हम एक्टिव में everybody knows गांधी। अब आप देखते हैं एवरीबडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति किनको जानता है? गांधी जी को जानता है। तो इसमें ये देखना है सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में गांधी जी, इज नोन टू का प्रयोग। गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। गांधी जी नोन टू एवरीबडी। एवरीबडी समबडी ऐसे कुछ अनुपयोगी जब कोई सेंटेंस कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें हम ऐसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लगाने का मतलब ही नहीं होता और उसको हम हटा भी देते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे प्रयोग में टू प्रपोजिशन बताना है तो इसमें नोन के बाद टू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं pleased, satisfied, आदि वर्ष के बाद विथ का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल में देखते हैं हम एक्टिव वॉइस में बिहेवियर pleased him, pleased, satisfied, disgust, astonished, alarmed। इन वर्ड्स के बाद विथ का प्रयोग टू प्रपोजिशन के स्थान पर किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में तो हिम का ही, सेंटेंस का ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट है, ही वाज, वर्ब सही है, ही वाज प्लीज्ड, he was pleased with किससे? with my behavior। आपका इसमें प्रपोजिशन विथ का प्रयोग इन वर्ब्स के बाद किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्टेड वर्ब के बाद
वर्ब्स के बाद इनका प्रयोग या यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this box contains many beautiful things। तो ये हमारा बंधु एक्टिव वॉइस है। हम इसका पैसिव वॉइस में देखते हैं, इसमें हमारा मैनी ऑब्जेक्ट हमारा मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स पूरा मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब वर्ब्स देखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब में ऐसे यस लगा है, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इज बहुवचन है आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। आप वैसे भी देखेंगे तो भाव के अनुसार भी, अर्थ के अनुसार भी आपको लगेगा कि इसमें एक प्रपोजिशन होना चाहिए। कई सुंदर वस्तुएं इस बॉक्स में रखी हैं, तो इसलिए ऐसा जो आपका इन का प्रयोग यहाँ पर वाई के स्थान पर किया गया। इस प्रकार से आप नेक्स्ट देखते हैं, अपने अपने जो वर्ब्स हैं कुछ उनके रूल्स हैं और उनको आप अभ्यास करने से प्रपोजिशन सही प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसा दिखाना था इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरचेंज इन वॉइस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो उसमें रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज होने पर उसे पैसिव वॉइस में उसी इंटरोगेटिव में ही चेंज करते हुए सेंटेंस क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में ही बनना है। चेंज करते हुए शेष रूल वैसे के वैसे रूल के अनुसार चेंज करते हैं। रूल के अनुसार क्या, रूल क्या है, जैसा एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना और अपनी जो वर्ब्स थी उस वर्ब्स का प्रयोग करना, तो वो उसी के क्रम में करते हैं। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प मी, जो शब्द है एक्टिव में था, पैसिव में आप देखेंगे ध्यान ज्यों का त्यों रहेगा, आप क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों रखेंगे। जैसा परिवर्तन कर रहे थे पैसिव
बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टू डेज होता है। तो आई के साथ ये भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या आना है, वेन, इसके बाद मी का बनेगा आई, इसके साथ एम आएगा। तो वेन एम आई हेल्प बाय हिम, इंटरोगेटिव मार्क्स जैसा आपका था इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी क्रम में रहेगा। इंटरोगेटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को जो अपना सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर किया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जैसा आप बना रहे थे इंटरोगेटिव में था उसी क्रम में रहना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू you help me? मी का प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के बाद आप ये देखेंगे यहां पर प्रयोग करिए। आई के बाद क्या आएगा, एम। तो यहां पर एम आई हेल्प वाई यू। आप देखते हैं इंटरोगेटिव यस नो टाइप वाला एक क्वेश्चन बना है सेंटेंस से। तो डू है तो डू का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट अपना था उसका सब्जेक्ट बना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट था उसका आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। इस प्रकार से आपका एक एक्टिव पैसिव बनाने का एक क्रम आपको शायद बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। एक और हु है written this book। आप देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपका हु इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस पुस्तक को कौन लिखता? तो हु का बाई हूं सबसे आगे, जैसा आपको पहले बताया था केवल हु वर्ड ही ऐसा जो सब्जेक्ट के रूप में बाई हूं में प्रयोग होगा। बाई हूं इसके बाद वर्ब हमारी जैसी थी वैसी की वैसी। बाई हूं है दिस बुक, this book being written। इंटीग्रेटिव वर्ब में है दिस बुक बीइंग रिटन। इस प्रकार से आपने देखा कि आपको ये एक्टिव पैसिव का पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आपने देखा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव पार्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे आपको इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कल बताया जाएगा। नमस्कार।